नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। पिछले कई दिनों से अजमेर में वकील लगातार आंदोलन कर रहे हैं और वकीलों के हड़ताल और उनके प्रदर्शन को देखते हुए अब अजमेर पुलिस भी पूरे एक्टिव मोड पर आ गई है। और चलिए पहले लॉयर मुकदमे से विषय मुकदमे के बारे में सर, जिस तरह से पूरा मामला चल रहा है, अजमेर पुलिस का आगे क्या स्टैंड रहने वाला है? देखिए, एक किशनगढ़ में दो थाने हैं, मदनगंज और किशनगढ़ सिटी। वहाँ पे पास में ये गांव है जोगियों का नाड़ा, और भी कुछ ज़मीनें हैं। उन ज़मीनों को लेके किशनगढ़ और मदनगंज में 7-8 प्रकरण दर्ज हैं और उन प्रकरणों में संगठित भूमाफिया द्वारा बेशकीमती करोड़ों की ज़मीनों को हड़पा गया है। और उन प्रकरणों में सीओ और एसएचओ लेवल के अधिकारियों द्वारा अनुसंधान किया गया है, अभी भी जारी है अनुसंधान। कई लोगों की गिरफ्तारी उन प्रकरणों में हो चुकी है। उन्हीं में से एक प्रकरण में किशनगढ़ सिटी थाना में जो अधिवक्ता हैं नोटरी पब्लिक श्री बालकृष्ण सुनारिया, उनकी गिरफ्तारी हुई थी 25 अप्रैल को। और उनकी जमानत होने के बाद से जो किशनगढ़ बार एसोसिएशन द्वारा लगातार इस कार्य का जो है न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। कल से अजमेर बार द्वारा भी कार्य का बहिष्कार किया गया है। हमारा अनुसंधान के संबंध में यही कहना है कि इस अनुसंधान इन सभी प्रकरणों का अनुसंधान उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। एकदम त्वरित और निष्पक्ष अनुसंधान किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। तो और आगे की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो भी सिचुएशन है उसके बारे में सिटी साहब आपको ब्रीफ करेंगे। सर, जिस तरह की स्थिति पिछले कल और आज में बनी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को तोड़ दिया जाता है, बैरिकेडिंग को नाले में फेंक दिया जाता है, पुलिस का स्टैंड क्या रहेगा? इसमें जो हमारे विद्वान अधिकारीगण हैं, जो कल भी न्यायालय कार्य का बहिष्कार किया था, आज भी वो जारी रहा। उसमें हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि बातचीत हो। हमने बातचीत की भी है, लेकिन अभी तक उसमें आम सहमति नहीं बन पाई है। हमने उनकी जो बात है, वो मांग है, उस पर विचार किया है। उस प्रकरण की जो जांच है वो उच्च स्तरीय एसआईटी द्वारा करने के आदेश भी हो गए हैं। और जो सिटी का लॉ एंड ऑर्डर है उसमें कल और आज जैसे पुतला दहन किया गया, तो उसमें ये लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख सकते हैं। उसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। हमारी तरफ से ये है कि जो शहर में है वो शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार से कोई भी कार्य जो है वो शहर की शांति व्यवस्था भंग करने में उसकी भूमिका नहीं हो, ऐसा किसी प्रकार का कार्य सर, ऐसी नहीं क्या डिमांड है जो बात नहीं बन पा रही? उसमें वार्ता लगातार जारी है। जो भी उनकी उचित और विधिक मांग होगी निश्चित रूप से वो पूरी की जाएगी। इसके लिए कि डिमांड ऐसी क्या है जो बात नहीं बन पा रही है? कोई ऐसी डिमांड है जो पुलिस या तो पुलिस के गले नहीं उतर रही है, वो स्पष्ट करें। नहीं, उसमें कई स्तर पे उसमें वार्ता की गई है, कई तरह की बातें उनके द्वारा रखी गई है। तो उनको हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनकी जो भी विधिक पूर्ण तरीके से जो मांग की गई है उसमें उनकी बात को सुना जाए, उस पर अमल किया जाए। साथ ही साथ हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि शहर में भी शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए। और साथ ही जैसे कि आज पुतला दहन का जो कार्यक्रम था उसमें जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था वो इसीलिए था कि किसी प्रकार की सिविलियन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, तो ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाए और ना ही कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट, जैसे कि कल या पहले भी एक दो बार अनटूवर्ड इंसिडेंट हो गए हैं, तो उन इंसिडेंट की रिपीटेशन नहीं हो, इसलिए ही ट्रैफिक का डाइवर्जन किया गया, जो कि हर बार किया जाता है। एक सवाल अभी भी बचता है कि इस पूरे प्रकरण में बीकाराम जी काला जो निरीक्षक लगे हुए हैं, क्या उनकी कार्रवाई सही है या गलत है? ये स्पष्ट पुलिस की तरफ से अब तक किसी ने नहीं कहा। बीकाराम जी ने जो जांच की है वो उनकी जो भी कार्रवाई रही है वो गलत रही है, तो उसकी जांच हो जाएगी। और अगर सही है, वो अपने विधिपूर्ण कृत्य को करते हुए अगर उस जांच में सही आते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। वकील समुदाय जो हमारे साथी अधिवक्तागण हैं उनका सहयोग करने के लिए तैयार है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है।
अगर जो भी होगा उसके संदर्भ में विधिक कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय परिसर में पुलिस कर्मियों की जाने पर बैन है और कई बार ऐसे शब्दों का पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। ये कहीं ना कहीं प्रशासन के विरुद्ध है। क्या लगता है कि नहीं, ऐसा मैं सामने आ रहा है कि इस तरह की घटनाएं मैं मैं इसमें ये अपील आपके माध्यम से भी करना चाहूँगा कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग किसी तरफ से नहीं किया जाए और जो भी अपना आचरण है या जो भी अपना कृत्य है वो लोकतांत्रिक तरीके से किया जाए। हाँ, एक दो बार ऐसी जरूर बात हुई है उसमें, लेकिन समस्त अधिवक्ता गण द्वारा ये बात नहीं की गई। एक दो ही कोई हैं जिनके द्वारा इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी की गई, लेकिन उसको भी बार अध्यक्ष जो है हमारे उनके संज्ञान में लाया गया है और उन्होंने हमें ये बताई है कि इस प्रकार की चीज रिपीट नहीं हो। पूरे प्रकरण में कभी अधिवक्ताओं के खिलाफ कर्मचारी हो गया, बदसलूकी हो गई। नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से वो अपनी जब तक बात रख रहे हैं तब तक कोई विषय नहीं है। अगर किसी प्रकार से लोकतांत्रिक तरीकों को छोड़ के किसी प्रकार की कोई अवैध किया गतिविधि की जाती है या किसी प्रकार का ऐसा कार्य किया जाता है जिससे कि लोक शांति में या शहर के जो लोगों हैं उनकी अव्यवस्था हो, उसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी की जाए। सर कई बार देखा जाता है प्रदर्शन के दौरान यदि कोई सड़क भी रोक देता है तो राजकार्य में मुकदमा दर्ज होता है। कल फायर ब्रिगेड की गाड़ी तोड़ दी जाती है, जैसा भी कुछ देर पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया, और आज जो है बैरिकेडिंग को नाले में फेंक दिया जाता है। क्या सर राजकार्य का बाधा नहीं है? बैरिकेड की जो घटना है उसको जांच करवा रहे हैं कि उसमें किस प्रकार जो बैरिकेड है वो नाले में फेंका गया। बैरिकेड केवल ट्रैफिक का जो मूवमेंट है उसको साइडवेज करने के लिए, ताकि लोगों में असुविधा नहीं हो और किसी प्रकार का सिविलियन के साथ कोई क्लैश नहीं हो, इसके लिए किया जाता रहा, कई बार किया जाता है, कोई नया इसमें बात नहीं। न्यायालय परिसर में पुलिस को बैन किया गया है, अंदर नहीं जाने दिया है, ऐसा कुछ है? कल उनके द्वारा प्रेस नोट जरूर ऐसा जारी किया गया था कि न्यायालय परिसर में जो पुलिस द्वारा जो भी मुलजिम पेश करना, रिमांड या इस प्रकार की चीजें हैं उस पे उनके द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया। लेकिन आज पुलिस द्वारा जैसे भी संभव हो सके जो न्यायिक कार्य उसमें निश्चित रूप से इसमें बाधा तो बन रही है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम कि न्यायिक कार्य जो है वो पुलिस जो कर रही है जिसमें जैसी पीसी वाला जो कार्य है वो किया जाए, उसको संभव बनाया जा सके। क्या कल के इंसिडेंट से पुलिस बैकफुट पर नजर नहीं आ रही है? कि उन्होंने आपने पानी की बौछार की, वो उन्होंने वहाँ प्रदर्शन किया, पानी की बौछार की, उस सारे इस मसले पे पुलिस ऐसा लग रहा है कि बैकफुट पे है। जब आप किस चीज को लोकतांत्रिक मानते हैं और किस चीज को विधिक मानते हैं? नहीं, ये नोशन है, राइट वर्ग के साथ मारपीट हो जाती है, वो नोशन है, अभद्रता हो जाती है, उसके बारे में हम जांच करवा रहे हैं कि क्या बात हुई है और उसके जो ही कोई फुटेज या इस तरह की चीज आएगी सामने उसमें आगे विधि अनुसार कार्रवाई। तो सुना आपने एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जहांगीर और एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक शर्मा कि अब इस मामले पर पुलिस ने, हालांकि अभी भी दोस्तों कुछ ज्यादा कहा नहीं है। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह की वीडियोस निकल कर अब एक एक करके सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस बैकफुट पर आ रही है। पुलिस इस पे वकीलों की द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को विधि सम्मत कार्रवाई बता रही है, लेकिन इतना भी कह रही है कि जैसे ऐसे चीजें स्पष्ट होती जाएंगी उसके बाद पुलिस उन सभी पर कार्रवाइयां करती रहेगी। लेकिन देखना यह है कि पुलिस फिलहाल अभी जो सबसे हॉट इश्यू है किशनगढ़ के शहर के थानाधिकारी भिकाराम काला वर्सेस अजमेर नहीं बल्कि अजमेर जिले के अधिवक्ता, अजमेर जिले के वकील, पुलिस इस पूरे मामले को किस तरीके से लेती है यह देखने लायक बात है। फिलहाल ये मामला कैसे शांत होगा, प्रशासन इस मामले में किस तरह से हस्तक्षेप करेगा, प्रशासन की भूमिका क्या रहने वाली है, यह देखने लायक बात है कि आखिर अब इस मसले का हल किस तरह से निकलेगा, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। चलिए दोस्तों, फिलहाल वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर करें। अजमेर पुलिस के लिए क्या कहना है और वकीलों के आंदोलन को लेकर आपका क्या कहना है। फिलहाल बात आज की में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें बात आज की। नमस्कार।